हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस नई सुबह में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए, इस नई सांस के लिए, इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। जब हमारी आंखें बंद थी तब भी आप जागते रहे, जब हम सो रहे थे तब भी आपकी सुरक्षा हमारे चारों ओर बनी रही। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज की सुबह तक संभाले रखा। रात के हर खतरे से आपने हमारी रक्षा की, हर अनदेखे भय से आपने हमें बचाया। आज की यह सुबह आपकी करुणा का प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह, हम इस दिन की शुरुआत आपके नाम से करते हैं। हम अपने मन, अपने विचार, अपनी योजनाएं सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। हम नहीं जानते आज हमारे सामने क्या आएगा, पर हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे। हे पिता परमेश्वर, यदि आज हमारे भीतर कोई डर, कोई चिंता, कोई बोझ है तो हम उसे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। आज हम वही करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे मन को आज शांत कीजिए, हमारे हृदय को आज मजबूत कीजिए, हमारी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम आज का दिन आपकी इच्छा के अनुसार जी सकें। हे प्रभु, यदि कल की कोई बात आज भी हमें परेशान कर रही हो, कोई गलती, कोई पछतावा, तो आज हम उसे छोड़ते हैं। आपकी क्षमा हमारे लिए पर्याप्त है, नई होती है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में रखते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सबको अपनी सुरक्षा में रखिए। उनके मार्गों को सीधा कीजिए, उनके मन को शांति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हमारे घरों को आज अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां कल अशांति थी वहां आज शांति हो, जहां कल चिंता थी वहां आज विश्वास हो, जहां कमी थी वहां आज आपकी भरपूरी हो। हे पिता परमेश्वर, आज जो काम हमारे हाथ में है उसे आशीष दीजिए। हम जो भी करें वह आपकी महिमा के लिए हो। हमारे शब्दों में मधुरता हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो। प्रभु यीशु, आज हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय ले सकें। हमें विवेक दीजिए कि हम सही और गलत को पहचान सकें। हमें साहस दीजिए कि हम सत्य के मार्ग पर चल सकें। हे प्रभु, यदि आज हमें किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े तो हमें अकेला न छोड़िए। हमें याद दिलाए कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे आगे आगे चलते हैं। पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है, जो कमजोर महसूस कर रहे हैं, उन पर आज अपनी चंगाई का हाथ रखिए। उनके शरीर को नया बल दीजिए, उनके मन को नई आशा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, जो आज निराश है, जो टूटे हुए हैं, जो जीवन से थक गए हैं, उनके लिए यह सुबह नई शुरुआत बने। आपका प्रकाश उनके अंधकार को दूर करे। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि यह दिन आपके हाथों में है। कोई भी बुरी योजना हम पर सफल नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ढाल है। प्रभु यीशु, आज हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, जो प्रेम करना जानता हो, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम नहीं चाहते कि आज किसी के लिए हम ठोकर बने। हे प्रभु, हम अपने आने वाले समय को आपके हाथों में रखते हैं। हमारी योजनाएं नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जहां आप भेजें, हमें वहां जाने का साहस दीजिए। जहां आप रोकें, हमें रुकने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो हमारे पास है, उस भोजन के लिए, उस वस्त्र के लिए, उस छत के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम अभी नहीं देखते, पर विश्वास करते हैं कि आप उन्हें हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी गवाही बने, हमारा चलना फिरना आपकी महिमा को प्रकट करे। लोग हमारे जीवन को देखकर आपके नाम की प्रशंसा करें। प्रभु यीशु, आज हम पूरे विश्वास के साथ इस दिन की शुरुआत करते हैं। हम डर को नहीं, विश्वास को चुनते हैं। हम चिंता को नहीं, आपकी शांति को चुनते हैं। हे प्रभु, इस सुबह हम अपने आप को पूरी तरह आपको सौंपते हैं। हम जानते हैं कि आपने हमें सुना है, आप हमारे साथ हैं और आप हमें आज के दिन में आशीष देंगे। आज हम कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। यह नया घर हमारी मेहनत का नहीं, पर आपकी कृपा का परिणाम है। यदि आपने साथ न दिया होता, यदि आपने मार्ग न खोला होता, तो हम आज यहां खड़े न होते। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस नए घर के लिए, इस छत के लिए, इन दीवारों के लिए, इस स्थान के लिए जहां हम चैन से सांस ले सकें। हम स्वीकार करते हैं कि हर अच्छी और सिद्ध देन आप ही से आती है। प्रभु यीशु मसीह, आज हम इस घर को पूरी तरह आपको समर्पित करते हैं। यह केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, यह हमारा निवास है, हमारा विश्राम स्थान है, हमारे परिवार का आश्रय है। आप ही इस घर के स्वामी बनिए। हे पिता परमेश्वर,
हम प्रार्थना करते हैं कि इस घर के हर कोने में आपकी उपस्थिति हो, हर कमरे में आपकी शांति बसे, हर द्वार पर आपकी सुरक्षा का पहरा हो। प्रभु यीशु, जहां यह घर बना है उस भूमि को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि उस स्थान पर कभी कोई अशांति रही हो, कोई दुख, कोई डर, तो आज हम प्रार्थना करते हैं कि वह सब समाप्त हो जाए। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से इस घर को भर दीजिए। हर नकारात्मक प्रभाव यहां से दूर हो जाए, हर बुरी सोच, हर भय, कलह का आपके नाम में निकल जाए। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि यह घर प्रार्थना का घर बने, जहां आपका नाम लिया जाए, जहां धन्यवाद की आवाज गूंजे, जहां बच्चे आपके भय में बढ़े। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने परिवार के हर सदस्य को इस घर के साथ आपको सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, इस घर में हमारे बोलचाल को आशीष दीजिए, हमारे शब्द मधुर और प्रेम से भरे हों, हमारे व्यवहार में नम्रता और धैर्य हो। प्रभु यीशु, यदि कभी इस घर में मतभेद आए तो आप शांति के साथ उन्हें सुलझाइए। हम नहीं चाहते कि क्रोध या कटुता यहां जगह पाए। हे प्रभु, इस घर को बीमारी से दूर रखिए। हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार की पीड़ा आपके नाम में बाहर रहे। हम घोषणा करते हैं कि यह घर चंगाई का स्थान होगा। पिता परमेश्वर, जो भी इस घर में प्रवेश करे वह आपकी शांति को महसूस करे। मेहमानों के लिए यह घर आशीष का स्थान बने। जो थके हुए आए वे यहां विश्राम पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम इस घर की आर्थिक स्थिति को भी आपके हाथों में रखते हैं। इस घर में कभी कमी न हो, समय पर प्रबंध होता रहे। आप यहोवा परमेश्वर, इस घर को हर दुर्घटना से बचाए। आग, तूफान, चोरी और हर अनहोनी से आप स्वयं रक्षा कीजिए। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि इस घर में आपका वचन पढ़ा जाए, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा गाई जाए। यह घर आपकी उपस्थिति से भरा रहे। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कभी कठिन समय आए तो यह घर हमें आपकी याद दिलाए। यह घर हमारे विश्वास को मजबूत करे। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के भविष्य को इस घर के साथ आपको सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई, उनका चरित्र, उनकी संगति, सब पर आपकी निगरानी हो। प्रभु यीशु मसीह, इस घर को अंधकार की किसी भी शक्ति से पूरी तरह सुरक्षित रखिए। हम घोषणा करते हैं कि यह घर यीशु मसीह का है। हे पिता परमेश्वर, हम अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे संबंध अच्छे हो, हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु, जब हम इस घर से बाहर जाएं तो आप हमारे साथ चलें, और जब हम लौटें तो आपकी शांति हमारा स्वागत करे। हे प्रभु, इस घर में हंसी की आवाज हो, संतोष की भावना हो, और आपका धन्यवाद हमेशा हमारे होठों पर रहे। पिता परमेश्वर, हम ये घोषणा करते हैं कि यह घर आपके उद्देश्य के लिए है। हम जो कुछ भी करें वह आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु मसीह, हम इस नए घर के लिए पूरे धन्यवाद, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें ये नया घर दिया। हम इसका उपयोग आपकी इच्छा के अनुसार करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आज हम विश्वास और कृतज्ञता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हम सिद्ध थे, पर इसलिए कि आप दयालु हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमने सही शब्द चुने, पर इसलिए कि आपने हमारे हृदय की भाषा समझी। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जब हम थके हुए थे आपने हमें संभाला। जब हम निराश थे आपने हमें आशा दी। जब हम रोए आपने हमारे आंसू पोंछे। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु मसीह, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपने हालात को आपसे बड़ा समझा। कई बार हमने डर को विश्वास पर हावी होने दिया, फिर भी आपने हमारी पुकार सुन ली। इसके लिए हम पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी उस प्रार्थना को भी सुना जो टूटे शब्दों में निकली थी। आपने उस आह को भी सुना जो हमारे भीतर दब गई थी। जब हमारी आवाज कांप रही थी तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन की उलझनों को देखा। आपने हमारी परेशानियों को समझा। आपने हमारी सीमाओं को जाना और अपनी सामर्थ्य से हमें ढक लिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे परिवार की पुकार सुनी, हमारे घर की प्रार्थनाओं को सुना। जहां तनाव था वहां आपने शांति दी, जहां डर था वहां आपने भरोसा भरा। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी बीमारी की पुकार सुनी। आपने हमारे दर्द को देखा। आपने हमारी कमजोरी में अपनी सामर्थ दिखाई। हम विश्वास करते हैं कि चंगाई आप ही से आती है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी आर्थिक चिंताओं को सुना।
जब हमारे साधन सीमित थे तब आपकी व्यवस्था पर्याप्त निकली। आप सचमुच हमारे पालनहार हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी मानसिक बेचैनी सुनी, आपने हमारी नींदहीन रातों को देखा और अपने समय पर आपने हमारे मन को अपनी शांति से भर दिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने गलत मार्ग से लौटाया। जहां हम भटक रहे थे वहां आपने हमें रोका, जहां हम गिर सकते थे वहां आपने हमें थामा। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे विरोधियों की योजनाओं को निष्फल किया। जो हमारे विरुद्ध उठे वे सफल नहीं हुए, क्योंकि आप हमारी डाल और हमारा घर हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं पर आपने हमें बदला भी। हमारी सोच बदली, हमारा दृष्टिकोण बदला, हमारा विश्वास गहरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं उन उत्तरों के लिए भी जो अभी पूरे दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने सुन लिया है और आप कार्य कर रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब लोग दूर हुए तब आप और पास आए। जब दुनिया चुप थी तब आपकी आवाज हमारे मन में गूंज रही थी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी आत्मा की पुकार सुनी। जब भीतर खालीपन था तब आपने अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दिया। आपने हमें फिर से जीना सिखाया। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी गलतियों के बावजूद हमें स्वीकार किया। आपने हमें दोषी ठहराया नहीं पर अपने प्रेम से सुधारा। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपका समय उत्तम है, आपकी योजनाएं सिद्ध हैं, आपकी इच्छा हमारे भले के लिए है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। इसलिए हम भयभीत नहीं होंगे, इसलिए हम निराश नहीं होंगे, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने जीवन को फिर से आपको सौंपते हैं। हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, हमारी आशाएं, सब कुछ आपका है। हे पिता परमेश्वर, हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। आपने सुना है, आप सुन रहे हैं और आप आगे भी हमारी हर पुकार सुनेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हमारा जीवन आपकी गवाही बने, हमारे होंठ हमेशा आपका धन्यवाद करें और हमारा चलना फिरना आपकी महिमा को प्रकट करे। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन, आमीन।